बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा तलबात के लिए आपको ये इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर्स हैं जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स 11th क्लास के हैं जो उनके लिए इंग्लिश का 100% इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो आप तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, आपको कौन कौन से जो है वो प्ले में से आपने प्ले 1 में से कौन से करने हैं, कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके साथ ट्रिपल स्टार लगा होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। उसके अलावा प्ले 2 में से कौन से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, पेयर ऑफ वर्ड्स। A+ ग्रेड लेने के लिए इंग्लिश में से आप तमाम स्टूडेंट्स को ये जो गेस्ट पेपर्स मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ये पंजाब के तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स के लिए, जिसमें लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सरगोदा है, साहिवाल है, बहावलपुर है, मुल्तान है, डीजी खान है, रावलपिंडी है, आज़ाद कश्मीर है। ये तकरीबन 10 एजुकेशनल बोर्ड्स बनते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गेस्ट पेपर है। इसको आपने किसी सूरत 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह अगर आप कर लेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो आप 100% A+ ग्रेड जो है वो अटेन कर सकते हैं, आपके 100% मार्क्स आएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर खान टीचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ अभी जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने करना है प्ले 1 में से, जो प्ले 1 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आपने ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। ये वाले 3 जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन हर साल पेपर में आते हैं, इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। लास्ट वाला है, व्हाई डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। उसके अलावा जो आप तमाम स्टूडेंट्स को नीचे अगर चलें तो ये क्वेश्चन जो है ये वाला, हाउ डिड द गर्ल रियलाइज द ट्रुथ एंड व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज़ हीट लाइटनिंग। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इन दोनों क्वेश्चंस को किसी सूरत स्किप नहीं करना, ये लाजमी तौर पर करना है। उसके अलावा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म्स इन द प्ले। जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं प्ले में, उसका जो है उसकी अहमियत क्या है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद ये तो प्ले 1 में से हैं। अगर प्ले 2 की बात करें, प्ले 2 में से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 100% जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, हाउ एडवांस्ड इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ क्रीटोन एंड हाउ डज क्रीटोन इम्प्रेस जर्नल पावर्स। ये क्वेश्चंस जो है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। जिसमें राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जर्नल पावर्स, कैन द पीपल ऑफ अर्थ कम्पीट विद दोज ऑफ क्रीटोन्स प्लानट। ये क्वेश्चंस भी आप दोनों ने करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रीटोन स्टडी। ये दोनों क्वेश्चंस 100% आपने करने हैं, इंशाल्लाह ये पेपर में आने हैं और इसी में से पेपर बनेगा। आप तमाम स्टूडेंट्स, हु इज़ जॉन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिज प्ले। जॉन कौन है, उसका रोल क्या है प्ले के अंदर, ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद अगर हम प्ले 3 की बात करें तो प्ले 3 में जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसमें जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है वो ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम व्हाई डज क्ले नीड मनी, व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बार बार पेपर के अंदर आते हैं, इसलिए इनको आपने स्किप नहीं करना। ये मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो प्ले 3 के बाद है, जो आप तमाम स्टूडेंट्स के बाद ये क्वेश्चन जो है ये वाले आपने करने हैं, जिसमें what did Clay find near the rock and what does Clay want to put in the local newspaper. According to Harry, how does one bring merriment to the old human heart. ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपने हर सूरत करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने हर सूरत करना है, जिसमें what do you know about Judge Applegate, how does Miss Miscutin feel about her job, what does Harry advise Miss Miscutin to do। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये प्ले में से हैं, ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने करने हैं। ये प्ले 3 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप तमाम स्टूडेंट्स को गेस करता हूँ आपका क्वेश्चंस आंसर्स जो पोएम में से आने हैं वो कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो 100% मार्क्स अटेन करेंगे। दी रेन में से जो है ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, दोनों आप लाजमी तौर पर कीजिएगा। हाउ डज द शाइन आफ्टर द रेन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम दी रेन। ये क्वेश्चंस जो है ये आपने हर सूरत करने हैं। उसके बाद नाइट मेल
मेल के अंदर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसमें व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसमें से आपका ये अगर कर लेते हैं तो आपका पेपर भी इसी में से बनना है, तो तमाम स्टूडेंट लाजमी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि सिग्निफाई द टाइटल ओ वेयर आर यू गोइंग इन द स्ट्रीट ऑफ, में से जो क्वेश्चन हैं वो ये 3 हैं, तो आप ये लाजमी तौर पर ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये कीजिएगा, जिसमें व्हाट हैपन्स व्हेन द चिल्ड्रन ईट फ्रूट, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क, ये क्वेश्चंस भी आपने हासिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम्स में से व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टाइम्स। उसके बाद जो है व्हाट डज़ द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटस टेल एंड व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, गिव अ करैक्टर स्केच ऑफ ओजीमेंडियास। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है लाइजर, ये लाइजर जो है ये आपने तो इसमें से कौन कौन से करने हैं, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के तीनों क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सनिफिकेशन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइजर, व्हाट पर्सनिफिकेशंस हैव बीन यूज्ड, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं माई नेबर में से, ये आपने 100% करने हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। माई नेबर जो है इसके बारे में दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वाई डज़ द पोएट हेल्पलेस अबाउट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड विदाउट हुज लव इज़ बुल्ला इन लॉस, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने लव इन एसेंस से व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव, ये क्वेश्चंस भी आपने करना है 100%। और उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स फॉर एफएससी इंग्लिश 11th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर से जो आप मास्टर से करना है वो है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अटेंशन टू हिज स्टडी, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ये लेटर करना है सॉरी। उसके बाद राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर पर्सनल अलाउंस। उसके बाद है ये राइट लेटर योर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़, ये तीनों क्वेश्चन हैं। और ये वाला क्वेश्चन है लेटर है राइट लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम हर योर फर्स्ट इंप्रेशन इन कॉलेज लाइफ के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2 लेटर और करने हैं जो लास्ट पे हैं, ये वाले दोनों लेटर्स जो है आपने मस्ट करने हैं, इनको स्किप नहीं करना, जिसमें कंग्रेचुलेशन है देनी है एग्जामिनेशन के ऊपर, सक्सेस के ऊपर। उसके बाद सम मेथड्स हैं इम्प्रूविंग करने के, इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव करना है ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इंटर पार्ट 1 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ, देखते जाएँ, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स ने करनी कौन कौन सी हैं। ये पहली दोनों जो एप्लीकेशंस हैं, एक तो ये मस्ट करें जिसमें एक है राइट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट एंड रीमिशन ऑफ द फाइन, ये दोनों एप्लीकेशंस आपने करनी है। उसके बाद जो है ये लास्ट में दोनों जो हैं ये भी आपने मस्ट कर लेनी है, इनको भी स्किप नहीं करना, जिसमें फुल फ़ी कंसेशन है और री एडमिशन ऑफ द कॉलेज है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और एक स्टोरी है जिसका मॉरल है, जो मॉरल है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताएंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्राइड हाथ ए फॉल, और उसके बाद यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। ये तीनों इक्वेशन अपनी जो स्टोरीज़ हैं ये मॉरल वाली ये आपने करनी है, और पहली दोनों जो है वो भी आपने करनी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चलूँ स्टोरीज़ के बाद जो है ये लास्ट पे आखिर पे जो है 2 स्टोरीज़ और हैं, जिसमें एक है काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड, और उसका फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये दोनों आपने स्टोरीज़ भी अब मॉरल वाली करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस टू द कंटेक्स्ट कौन कौन से हैं, उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये दोनों आपने करने हैं। पोएम 3 में से पोएम 3 को आपने किसी को स्किप नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोएम जो 6 वाली है इसको आपने करना है, ये वाली पोएम 6 करनी है। पोएम नंबर 13 भी आपने मास्टर इसका ये सेंटेंस सा करना है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर कौन कौन सी है, आपने उर्दू के अंदर कौन कौन सी ट्रांसलेशन करनी है। यूनिट नंबर 4 जो है उसको स्किप नहीं करना, यूनिट नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 6, 7, 11 में से जो जो पैराग्राफ जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये तीनों आपने करने हैं। और उसके बाद जो है लास्ट पे यूनिट नंबर 13 में से बिफोर इज़ मैरिज मौलवी थ्रू देम तक जो है ये आपने इस पैराग्राफ को भी करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं, जिसमें फेयर है, पीस है, अफेक्ट है, कैनन है, ये आपने करने हैं। और उसके बाद जो है नीचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसके बाद एक्सेप्ट है, रिफ्रेन, कॉमा, उसके बाद कैटल, गोल,
गोल, रिंग, रैंग, उसके बाद जो है ह्यूज, उसके बाद सेल, आइडियल, रूट, ये आपने पेयर ऑफ वर्ड्स मस्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सोशल, मैरी, उसके बाद सोल, सोशलेबल, इलिसिट, ये जो है ये आपने भी तीनों करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम नीचे चाहें तो पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर फाउल है, पेल, पेल स्टेशनरी है, पोर है, गेट है, ये भी आपने हर सूरत करना है। उसके बाद जो है वो डियर है, डियर जिसमें वेव, ये आपने दोनों हर सूरत करने हैं, स्किप नहीं करने। ये तो थे आपके जो है पेयर ऑफ वर्ड्स, एप्लीकेशंस, ट्रांसलेशन, स्टोरीज़, स्टेंजाज। उसके बाद प्ले में से कौन कौन से हैं, उसके बाद जो है पोइम में से कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं दिखाऊंगा कि पैराग्राफ जो हैं, जो लेसन्स हैं, यूनिट नंबर्स हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। यूनिट नंबर 15 की बात करें तो उसमें से आपके ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट डज़ द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, व्हाई नोबल डीड्स आर ऑलवेज ग्रेट, जॉय ऑफ द राइटर्स। यूनिट नंबर 14 की बात करें तो इसमें से ये दो क्वेश्चन जो है ये आपने करने हैं, हर सूरत करने हैं। इंशाल्लाह पेपर जो है वो आपका इसी में से बनना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर 13 की यूनिट की बात करें तो 13 में से आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चारों जो क्वेश्चन हैं ये आने चाहिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंग्लिश का पेपर आपका 100% इसी में से आएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 12 में से अगर बात करें तो यूनिट नंबर 12 में से ये हु वाज द मैगी, हाउ डिड द हेयर डेला लाइक, व्हाई वर द गिफ्ट्स ऑफ जिम एंड डेला यूजलेस फॉर देम। उसके बाद यूनिट नंबर 11 की बात करें तो यूनिट नंबर 11 में से आप तमाम सुन व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोस। उसके बाद जो है व्हाट इज़ मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 9 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 9 में से आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आपने हासिल करने हैं, जिसमें व्हाई डिड द क्वेक कम बैक टू द कैमल मैन, व्हाट डिड द क्वेक प्रीटेंड टू क्वेयर, हाउ डिड द कैमल मैन क्वेयर देयर कैमल, ये क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में से जो बार बार आ रहे हैं उसमें से ये तीनों क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर ट्रिपल स्टार है, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं और इसी में से इंशाल्लाह पेपर बनेगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते हैं यूनिट नंबर 7 की अगर बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने 100% करना है। यूनिट नंबर 7 के अंदर जो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताए जा रहे हैं ये आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे यूनिट नंबर 6 और 5 ये आपने सिर्फ यूनिट्स करनी है यूनिट नंबर 6 के अंदर और यूनिट नंबर 5 के अंदर। इसमें कौन कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो है ये वाला आपने करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये तीनों आपने यूनिट नंबर 5 में से करने हैं। यूनिट नंबर 6 में से तमाम स्टूडेंट्स को ये दोनों जो हैं ये आपको आनी चाहिए क्वेश्चन इंशाल्लाह। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा A+ ग्रेड के साथ। आप तमाम खान टीचिंग के साथ टच रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।